एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है तुलसी विवाह और देव उठान एकादशी दोनों एक ही दिन हुआ है, पड़ा है। तो होता ही है, पड़ा नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं 4 दिन का जो, और हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है कि जो आज जो है हरिवासर भी पड़ा है 4 दिन का, जो हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो ये 3 चीजें एक साथ ही पड़ी है। तो आज जो है मेरा व्रत है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिएगा कि मैं देव उठानी एकादशी हमारे यहाँ पर किस तरह करी जाती है, और तुलसी जी का देखिएगा मैंने कैसे क्या किया है। तो ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोग को मेरा हमारा कल्चर और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो यहाँ देखिए जो है दोपहर का समय था, तो सबसे पहले जो है मुझे लंच बनाना था। तो लंच जो सब कुछ बन ही गया था, सिर्फ ये सब्जी बनाई थी। और देखिए यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे इस तरह जो है देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, देव उठान बोलते हैं। तो आज जो है देव जो है घर जाते हैं, तो ये इसलिए भगवान के पैर बनाए जाते हैं अंदर की तरफ। तो ये हमारी काकी माँ है। तो काकी माँ जो है देखिए पूरा ये मुझे नहीं आता था, तो उन्होंने ऐसे बनाया है। तो ये इस तरह करा जाता है हमारे यहाँ पर। और देखिए, और ये जो है सारा हमारी काकी की थी। उसके बाद जितने थे वो सारे काम मैंने किए थे। तो और यहाँ पे देखिए वो जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब कुछ नहीं आता है हमारे यहाँ पे बड़े उनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको इतने मतलब क्या बोल सकते हैं कि पता नहीं रहता है कि कैसे क्या होता है। तो वही लोग हम लोग को सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत हेल्प करती है हमारी हमारी काकी सासू माँ जो हैं। तो यहाँ देखिए वो सब सब कुछ मतलब मेरे लिए तो ये सब कुछ नया नया है, तो मैं तो इतना नहीं जानती हूँ। बट वो सब चीज़ में हेल्प करती हैं और सब कुछ मुझे बताती हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो यहाँ देखिए हमारी तो यहाँ पे पैर बना दिए थे भगवान के। और यहाँ देखिए हमारी भगवती के पास मैंने जितने फल थे वो सब आज दिए जाते हैं, जितने आप सके फल फ्रूट मिठाई हमारी भगवती हैं। तो आप लोग भी नमस्कार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्व होता है इनका। हर घर में आप देखते होंगे यहाँ पे तो होता है। तो यहाँ देखिए उनका इतना काम उन्होंने कर दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो अष्टदल बनाने लगी थी, बट दिख नहीं रहा अच्छे से, पर मैं बनाई थी। और ये सब धीरे धीरे मेरे लिए सब कुछ नया है, तो धीरे धीरे मैं सीख ही लूँगी। और आपको दिख नहीं रहा होगा अष्टदल मैं बनाई थी ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पे बनाने के बाद जो है अष्टदल भी हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा होती है ना, 8 अष्टदल ज़रूर बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा भगवान बोलते हैं इससे प्रसन्न होते हैं हमारे यहाँ पे, ज़रूर बनाया जाता है अष्टदल को। और अष्टदल को बनाने के लिए मैंने जो लिया था क्या था, चावल जो होता है ना, चावल को मैंने दिन में ही भिगो के रख दिया था, फिर उसे पीसा था और उसी से ही अष्टदल बनता है, जो पिठार बोलते हैं, अहिपन बोलते हैं कहीं कहीं पर, अहिपन बोला जाता है। तो विष्णु भगवान को जो अहिपन जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। और उसमें जो अष्टदल में कमल के उसकी तरह बना जाता है, कमल की 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो कमल के उसके बनता है। तो अष्टदल इसलिए इस बनाया जाता है, जितना मुझे पता है। तो यहाँ देखिए मैं बना ली थी। और आज जो है ये जो है मैंने बहुत सारा पिठार पीसा था और सब जगह घर में भी लगाया जाता है, हर जगह छींटा जाता है, क्योंकि बोलते हैं आज से जो है देव उठ जाते हैं। अब शादी विवाह सब जो है शुभ कार्य जो है होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है देवउठनी एकादशी जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। तो और जगह पे जो है हमारे इधर में भी जो गन्ने का घर बना के इस तरह से करते हैं, मतलब उस दिन जो भगवान होते हैं उनके वहाँ पे इस तरह होती है, वहाँ पे और अच्छे से होती है पूजा। बट हमारे यहाँ पे जो है इस तरह पूजा हुई थी। तो मैंने जो है देखिए मैं नहा धो के आ गई थी, तो जैसे मुझे पूजा में लेट हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा किया, जितना मुझसे हो चुका उतना मैंने किया। और नहीं हो मैंने जो है लास्ट में भगवान से जो नहीं हो पाया तो उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी कि जो मुझसे गलती हो जाए भगवान माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया नया है। और मैं नहा धो के आ गई थी देखिए, और मैंने जल्दी से सब भगवान को फिर यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं अहिपन बनाने के बाद मैंने सब में जो अष्टदल में सिंदूर लगाया था। अखरा नहीं छोड़ा जाता है, सिंदूर लगाया जाता है।
उधर सारे काम होने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने अपने आंगन में, दोनों आंगन में जो तुलसी जी को चुनरी लेके आई थी और चुनरी पहनाया था। और यहाँ पे भी मैं अहिपन लगाऊंगी, उनकी आरती उतारूंगी, फिर चूड़ी पहनाई थी उनको। और मुझे जितना हो सका मैंने उतना किया। और हमारे यहाँ पे इस तरह पूजा होती है। तो यहाँ देखिए मैंने कर ली थी और सारे काम जो है सुबह से शाम तक लगने के बाद, नहा धोने के बाद फिर से दोबारा नहाया था, फिर पूजा में लगी थी, सारे भगवान की पूजा की। और बच्चे भी मेरे संग थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूजा, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए और पूजा में पूरा इन्वॉल्व करूँ और सब चीज़ अच्छे से कर पाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भगवान जो है गलती शलती माफ़ करे, सिर्फ वही बोलती हूँ, क्योंकि सब कुछ न्यू है, नहीं इतना मैं समझती हूँ। जितना समझती हूँ, जितना मैं पूछ के सब करती हूँ। और यहाँ देखिए जो है मैंने तुलसी जी को सब जगह धप्पे लगाए थे। और अब चूड़ियाँ भी पहनाऊँगी। चूड़ियाँ जब तुलसी जी हमारी थोड़ी सी है तो चूड़ियाँ नहीं हो पा रहा था। और हमारे यहाँ पे जो है तुलसी जी का मतलब तुलसी विवाह इतना नहीं कोई जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ देवउठान जानते हैं। पर मेरे को होता है कि ठीक, जब मैं जानती हूँ तो क्यों ना मैं तुलसी जी का अपना पूजा करूँ। तो मैंने चुनरी पहना दी थी, जो बेसिक होता है, चूड़ी पहनाई थी उनको आरती उतारने के बाद। अब मैंने जो उस आंगन में सारे काम करने के बाद ये देखिए मैंने अपने आंगन में भी जो है अष्टदल बनाना शुरू किया था। तो जितना मुझसे हो पाया उतना हुआ। और मैंने कभी बनाया नहीं था, पर बनाने की कोशिश की हूँ। और भगवान जैसे बन पाए वैसे किया मैंने। और यहाँ देखिए मैंने अष्टदल भी बना लिया था। और बनाना चाहिए। और आज तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, जितने घर में चीज़ें होती हैं उतनी बनाई जाती है। तो वो सारी बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अष्टदल ही। तो मैंने दोनों आंगन में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अब रूम में, अपने जो जहाँ पे हमारे मंदिर हैं, छोटे से मंदिर हैं, तो अब वहाँ पे मैं पूजा करूँगी। और बच्चे जब बहुत परेशान कर रहे हैं तो मैं बोल भी रही हूँ कि तुमको करूँगी, अकेले सब कुछ देखना, भगवान जो शक्ति दे और मैं कर पाऊँ। तो यहाँ देखिए मैंने आसन बिछा लिया था और बाबू भी मेरे संग ही बैठेंगे। और मैं बोल रही थी कि नहीं बैठो, बट यहाँ देखिए जितने फ्रूट मंगाए थे सब मंगाया था, तो मैंने भगवान के सामने रखा। और जैसे विष्णु भगवान सबकी पूजा कर लूँगी और यही सब जो फ्रूट भगवान को चढ़ाऊँगी मैं। तो यहाँ जो है मैंने जो है इस तरह जो है जल्दी जल्दी से सब काम ख़त्म करके और अब मैं खाना बनाने भी जाऊँगी, क्योंकि खाना जो ये जो पूजा होती है शाम के पहले शाम को ही होती है पूजा। तो मैंने जो है जल्दी से नहा लिया था, बस सिर्फ कपड़ा चेंज करके बैठ गई थी पूजा पाठ पे, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाता। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अच्छे अच्छे। और जितनी सिस्टर, जितनी बहनें जुड़ी हैं मुझसे, तो बताइएगा कि हमारे यहाँ की जो कैसे कल्चर लगती है। तो फिर मैंने आरती कर ली थी भगवान की, सिर्फ जो है सारी जो सुबह में ही पूजा की थी, अब जो है सिर्फ भगवान की जो हम लोग पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। और हमारे फ़ोटो में लड्डू गोपाल है, उनको भोग देने के बाद मैं अब खाना बनाने जाऊंगी। तो सारे भगवान की मैंने पूजा कर ली थी, दोनों आंगन में मैंने पूजा कर ली थी, अपने भगवती की भी पूजा कर ली थी। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने सब कुछ कर लिया था। और जो जो समझ में आया था वो सब मैंने दिया, मतलब दिया था। और आज के दिन ना गन्ना भी दिया जाता है, गन्ने का भी बहुत महत्व है, पर मैंने बहुत जगह भेजा बट नहीं मिल पाया। तो जो था वही मैंने दिया। आज मूली, गन्ने जो होते हैं वो सब दिया जाता है। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ पर पूजा। तो यहाँ पे जो है बाबू भी मेरे संग, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बाबू भी मेरे संग जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूजा भी कर ली थी, यहाँ पे मैंने भगवान का भोग भी रख दिया। और हमारे यहाँ पे पान मखान हर पूजा में लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ने देखा कि सिंदूर कहीं कहीं पर मैं नहीं लगा पाई थी जल्दबाजी में, तो मेरी बेटी भी लगा रही है। तो यहाँ पे फिर एक हमारे इस आंगन में तुलसी थी, फिर उस आंगन में जो है हमारी तुलसी माता थी। तो मैंने दोनों तुलसी माता की पूजा की, चुनरी ओढ़ाई और जैसे हो सका वैसे किया। और कलावा बांधा था और चूड़ियाँ पहनाई थी। तो जितना मुझे पता था वो सब किया मैंने।
तो आप लोगों को कैसे लगा, और मैं देख नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरा साड़ी में दिया ना लग जाए, तो आई होप नहीं लगा था। जल्दी जल्दी में सारे काम ख़त्म किए और देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सबके लिए अब खाना बनाऊंगी। और मेरा तो व्रत था क्योंकि देवउठान एकादशी था, तो मैं तो सिर्फ फ्रूट खाऊंगी। और यहाँ पे सब बच्चों के लिए आज पूरी सब्जी जो हुआ था वो बनाया था, और एकादशी थी तो एकादशी को हमारे यहाँ पे चावल की पायस नहीं बनती है, मतलब। तो फिर मैंने सिर्फ आज सेवइयाँ बनाई थी, सेवई बनाई थी। तो यहाँ गोभी और आलू दे मैंने जो नॉर्मल सब्जी थी वही बनाई थी, क्योंकि और कोई भी सब्जी। तो हमारे जो कल्चर है और उस चीज़ को पूरा निभाने की कोशिश करती हूँ, और ना भूलूँ कोई भी चीज़ को, यही कोशिश करती हूँ। तो सारे काम जो है मैंने जो है शाम को सबसे पहले पूजा करनी थी, तो पूजा किया मैंने, उसके बाद मैं किचन में आई, क्योंकि नहीं तो मैं किचन में कभी भी आऊँ तो लेट हो जाता। तो बना लेती हूँ सबके लिए खाना, और सबको बहुत अच्छा लगता है कि, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ों को करना। तो आज जो है पूरा दिन जो है इसी सब में लगी थी, पूजा पाठ में ही लगे थे, और व्रत भी था। और हमारे यहाँ पे जो है सबने जो है ना हरिवासल होता है ना, वो 3 दिन का किया हुआ है बिना पानी जल के। तो मैंने सिर्फ देवउठान एकादशी की है, और जल्दी से खाना बना लेते हैं और अपने बच्चों को अपने बड़े को दे देते हैं। तो आज फिर जो है एकादशी के पारण में जो होता है ना, अगले दिन जो है ब्राह्मण को खिलाया जाता है। और तो आप लोग देखिएगा, ब्राह्मण जो है कल जो है बहुत जल्दी खिलाना होगा, सिर्फ टाइम जो है उसी टाइम ब्राह्मण को खिलाना था, सुबह सुबह। तो वो भी खिलाना होता है एकादशी के पारण में, नहीं तो एकादशी का जो बोलते हैं ना व्रत पूरा नहीं होता। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं पे ब्राह्मण नहीं होते हैं क्योंकि कहीं नहीं मिल पाते हैं, तो सिर्फ सीधा होता है ना चावल दाल आलू जो सब्जियां होती है, मतलब उसको आपको उस घर के किसी पूजा मंदिर में या किसी पंडित को यहाँ पे दे देना चाहिए। दक्षिणा में आप अपने यहाँ सांप से पैसे, तो मैं देखती हूँ मैंने तो दिया है, एक ब्राह्मण को खिला लूँगी मैं। उसके बाद ही एकादशी का जो है व्रत पूरा होता है। और बच्चे जो हैं देख रहे हैं कि मम्मी क्या बना रही हो, तो मैं जल्दी से बना लूँ, और मेरी हालत इस तरह हो रखी है। तो सब कुछ एकदम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर छोटी छोटी जो अपने काम को करते रहिए ना, तो आपके काम जो है धीरे धीरे आराम से हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ मैं टाइम टू टाइम कर पाऊँ और टाइम को मैनेज कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और सबके को मैं अच्छे से टाइम दे पाती हूँ, पूजा पाठ के दिन भी टाइम दे पाती हूँ। और ना हो कोई बात नहीं, सो ना सो, बट अपने जो है सारे काम को टाइम पे करो, क्योंकि रात होती है सोने के लिए, दिन नहीं होता है आराम करने के लिए। बट ठीक है, अब मैं पूड़ियाँ छान लूँगी, आटा भी लगा दिया है। तो आप लोग को मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और नई चीज़ के संग। तो बाय एवरीवन, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी ब्लॉग को देखिएगा कंटिन्यू। तो बाय एवरीवन।